कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के हत्याकांड के वकील, पेटिशनर के वकील डॉक्टर विकास रंजन भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। विकास दा, ये बताइए कि पूरे मामले में एक के बाद एक कोलकाता पुलिस अब कई लोगों को समन कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? ये पुलिस बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए। जब उनका जांच करना चाहिए था ठीक तरीके से, किया नहीं। अभी जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, वैंडलिज्म तो हुआ, पुलिस तो उसी टाइम तो बिल्कुल दर्शक थे। अभी उसके बाद उन्होंने ज़रा उनका जोश दिखा रहा है कि हर आदमी को जो भी इस बारे में बातचीत किया उनको भी समन कर दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर है कि इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल बेकानाब करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं निकलेंगे। जैसे पुलिस, कलकत्ता पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने निर्दोष व्यक्ति को, जिन्होंने जेन्युइनली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, उनको और जो दोषी है दोनों को मिला दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई नतीजा में तुम पहुंच नहीं सकते हो। ये तो कह रहे हैं कि डीवाईएफआई के झंडे लेके लोग थे, तो वो पार्टी के समर्थक थे, लेफ्ट के, वाम मोर्चा के। झंडा वहाँ से मिलना कोई ज़्यादा जासूसी का काम नहीं है। वो डिमॉन्स्ट्रेशन होता था, उसी पर बहुत झंडा हुआ था। जो वैंडलिज्म की वो झंडा पकड़ सकते थे। तो आप तो देखा है कौन लोग वैंडलिज्म कर रहे हैं, कौन लोग ये डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये तो वीडियो पे आया है। अब उनको नहीं पकड़ो, उनको पहले पकड़ो, उनसे पूछो। ये ना कि तुम वैंडलिज्म को रोकने के सिवा तुम्हारा अटेम्प्ट है कि डिमॉन्स्ट्रेशन जो कर रहे हैं, जो सरकार का खिलाफ बता रहे हैं, इसको बुलाकर जरा डराओ। तो नई धारा लगा दी है बीएनएसएस के तहत, रोक लगा रहे हैं, तो क्या ये आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इतना वर्टलेस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। आज बहुत बड़ा फुटबॉल खेला होने वाला था, डर्बी मैच बिटवीन मोहन बागान एंड ईस्ट बंगाल, बंद कर दिया। अगर तुम एक फुटबॉल मैच क्राउड को नहीं संभाल सको तो क्या करोगे तुम? कलकत्ता पुलिस का जितना भी मोरालिटी था, जितना भी उनका जोश था, ये ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया। आपको लगता है डॉक्टर सुखेंदु शेखर रॉय, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि सीबीआई को पुलिस कमिश्नर को बुलाना चाहिए और यहाँ तक कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? हाँ, सुखेंदु जो बताया तो वो तो सही बताया, वो तो गलत कुछ नहीं बताया। जिस ढंग से कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने एंटायर एपिसोड को संभालने का कोशिश किया, ये तो बिल्कुल इसी आधार पर ये आपको सबूत मिल जाएगा कि पुलिस वाज इनएक्टिव। अगर सुखेंदु ये मांग किया कि सीबीआई को इसको जांच में लाना चाहिए, तो मैं उनके सहमत हूँ। आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, खुद पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा है कि अगर हमने गलती की है तो सीबीआई हमने पूछताछ करे, हमें लीगली लायबल रखे। वो कह रहे हैं हमने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने गलत किया है कि जब उनका कदम उठाना चाहिए था तब वो सो गए, ये गलत बात। तुम्हारा काम प्रोएक्टिव होना, तुम्हारा काम जासूसी करके इन्फॉर्मेशन लाना, कहाँ हंगामा हो सकता है, क्यों हो सकता है। जहाँ पर इतना बड़ा बवाल हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरा देश हिल गए, तब तुम सो गए। क्या बता रहे हैं कि मैं क्या करूं? बंगाल में हर जगह में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, एक सिटी पर 50 जगह में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, हम क्या करूं? मेरा कोई लॉजिस्टिकल स्ट्रेंथ नहीं है। ये अगर पुलिस कमिश्नर का इनका ये जुबान है, तो मेरे ध्यान से तो ये पुलिस कमिश्नर होगा ये जगह आदमी ही नहीं। सिविक वॉलंटियर्स की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं इस मामले में भी। आपको लगता है कि कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर के नाम पर पार्टी के कार्यकर्ता घुसे हैं क्या? टीएमसी को जो रिकॉग्नाइज्ड गुंडा बाहिनी है, ये है सिविक वॉलंटियर। 80% सिविक वॉलंटियर, 20% छोड़ दो, ये टीएमसी का कार्यकर्ता है। टीएमसी इनको हर जगह में काम लगा रहे हैं, गुंडामी करने के लिए, काटमानी उठाने के लिए, वसूली के लिए। ये टीएमसी का ऐसे एक गुंडा फोर्स ऑफ टीएमसी। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी भूमिका भी संदिग्ध और घेरे में है। बतौर विक्टिम के वकील क्या कहेंगे? ज़रूर है। प्रिंसिपल, उनका पहला ये जिम्मेदारी था कि जो विक्टिम है उसको घर वाले से मिलना। उनका पहले जिम्मेदारी थे एफआईआर करना, को कुछ नहीं किया। यू आर द प्रिंसिपल, यू आर द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तुम्हारा घर में हत्यारा आएगा, किसको हत्या करके चला जाएगा, तुम चुपचाप बैठे रहोगे? 3 दिन का बाद जब हर आदमी इसका खिलाफ आवाज़ उठ रहे थे, वो बताया कि हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं सरकारी नौकरी से, प्रिंसिपल का पद से नहीं,
सरकारी नौकरी से हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, सुबह इस्तीफ़ा, शाम को उनको मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट आ गया। ये क्या हो रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो जांच के साथ हैं, सीबीआई की मांग कर रही हैं, सड़क पर प्रदर्शन भी किए हैं उन्होंने। ये जो चोर है ना, वो पहले आवाज़ उठा है, पकड़ो चोर, पकड़ो चोर, पकड़ो। वो किसका खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी किसका है? वो चीफ मिनिस्टर है, वो पुलिस मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है। हर जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेंगे, और जब कोई हादसा होगा तो मेरा कोई जिम्मेदारी है नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता ही हूँ। अरे कुछ नहीं जानता है तो चीफ मिनिस्टर को भागो, तुम सड़क पर निकलो। इसका मतलब है कि जो नए ढंग से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, इनका खिलाफ वो गुंडा बाहिनी को उत्साह दे रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। Yes, that I have been saying openly from the day one. तो ये हैं विकास रंजन भट्टाचार्य, एक के बाद एक आरोप लगाते हुए और पीड़िता के लिए लड़ाई करते हुए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.